देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कारगिल युद्ध में आपने देखा होगा कि जब भी भारत ने कभी कोई ऐसी चेष्टा की है कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे किए जाएं या उनसे संबंध मधुर रखे जाएं, तो उसका नतीजा कोई बहुत ज़्यादा माकूल या मुफीद भारत को नहीं मिला है। चाहे आप सन 62 का युद्ध देखिए, चाहे आप सन 65 का युद्ध देखिए, और कारगिल युद्ध ने तो सारी सीमा ही लांघ दी थी। और पाकिस्तान का जो दोगला रवैया रहा है भारत के प्रति, कि उसने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। भारत ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने हमेशा धोखा और साजिश ही की है भारत के साथ। कारगिल के बाद दिन पर दिन हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ बद से बदतर होते गए, और नतीजा ये पहुंचा कि जब पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, तो भारत को ये प्रण करना पड़ा कि इसके ज़्यादा या इससे ज़्यादा भारत अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि कई डोजियर्स देने के बाद या कई इस तरह की सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। और जब पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद पाकिस्तान का रवैया एकदम ठीक रहा है, और उसे मालूम है कि अगर बालाकोट हो सकता है तो इस्लामाबाद भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है जो सन 71 में हुआ था, और इस तरह के और भी कई टारगेट्स हैं, मुरीद के हैं, वहाँ पे भी भारतीय वायुसेना स्ट्राइक कर सकती है या भारतीय थल सेना स्ट्राइक कर सकती है। चीन और पाकिस्तान का जो कल्यूजन है, ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये सब कार्रवाई हो रही है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जब कारगिल हुआ तो चीन ने अपने मोर्चे खोल दिए और 5 किलोमीटर सड़क अपने इलाके में बना ली। चीन का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान के ऊपर, और मैं तो यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान अब एक चीन की ही एक कॉलोनी बन के रह गई है, एक महज कॉलोनी है, और चीन इस तरह से उसको उकसा रहा है जैसे वो उसका कोई एक फेडरल स्टेट हो। रही बात शहादत की, ये जो 20 जवानों की शहादत हुई है गलवान घाटी में, भारत इसका बदला लेगा। बल्कि मैं उन शेरों को सलाम करता हूँ 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर और जवानों को, कि जिन्होंने दुश्मन की कैजुअल्टीज़ को दोगुना किया और उसकी जो बदसलूकी थी या जो उसकी बदनीयत थी, उसका माकूल जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि भारत की सरकार सशस्त्र सेनाओं को इस तरह एम्पावर करे कि किसी चीन, किसी पाकिस्तान की नज़र हमारी सरहदों पे ना हो, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की मंशा ये देश रखते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि भारत किस किस्म की शक्ति आज रखता है। और एक बार आप उनको उसी रेसिपी में जवाब देंगे जो उनको पसंद है, तो उन्हें भी पता लगेगा कि ये रेसिपी काफ़ी तीखी थी, और आइंदा वो इस तरह की हिमाकत नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेनाएं इसका जवाब दें, और वो कहावत को चरितार्थ करें कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जय हिंद, जय भारत।